क्या किसी के पास एक कमाल का स्टार्टअप आइडिया है, पर उसे हकीकत में बदलने के लिए फंड्स नहीं हैं? आज हम सरकार की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की पूरी प्रक्रिया को समझने वाले हैं। ये वो गाइड है जो उस पहली जरूरी पूंजी को हासिल करने में मदद कर सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अपने स्टार्टअप के लिए 20 लाख रुपए का सरकारी ग्रांट कैसे हासिल किया जाए? देखिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये किसी के आइडिया को, किसी के सपने को हकीकत में बदलने के बारे में है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत फंडिंग पाने के दो बहुत ही जबरदस्त रास्ते हैं, और सही फैसला लेने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा रास्ता किसके लिए सही है। तो देखिए, दो तरह की फंडिंग मिल सकती है। एक है 20 लाख रुपए तक का ग्रांट। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे वापस नहीं चुकाना है, मतलब ये शुरुआती दौर के स्टार्टअप्स के लिए एक सुनहरा मौका है। और दूसरा ऑप्शन है 50 लाख तक का लोन, जिसे इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है। 20 लाख रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी भी नए बिजनेस के लिए एक असली गेम चेंजर है। ये वो रकम है जो एक छोटे से आइडिया को एक सफल कंपनी में बदल सकती है। तो इस मौके का फायदा कौन उठा सकता है? आइए अब ये देखते हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। ये एक जरूरी चेकलिस्ट है जिसे हर आवेदक को पूरा करना ही होगा, इसमें कोई छूट नहीं है। तो 3 मुख्य शर्तें हैं और तीनों की तीनों पूरी होनी चाहिए। पहली, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो चुका हो। दूसरी, कंपनी या तो एक एलएलपी हो यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। और तीसरी, सबसे जरूरी, कंपनी 2 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये जो 2 साल वाली बात है ना, ये बहुत जरूरी है। अगर कोई स्टार्टअप इन शर्तों को पूरा करता है तो अप्लाई करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। यहां पर वक्त की बहुत कीमत है। इस पॉइंट को फिर से दोहराना बहुत जरूरी है। सिर्फ एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां ही इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। अगर कंपनी का स्ट्रक्चर कुछ और है, मान लीजिए एक सामान्य पार्टनरशिप है, तो आवेदन करने में अपना समय और मेहनत बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं असली काम पर, एप्लीकेशन प्रोसेस पर। हो सकता है पहली बार में ये थोड़ा मुश्किल लगे, पर घबराइए मत, हम इसे एक साथ स्टेप बाय स्टेप पूरा करेंगे। सबसे पहले तो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर लॉगिन करना है। फिर अपने डैशबोर्ड से सीड फंड स्कीम को ढूंढकर उस पर क्लिक करना है। फिर लर्न मोर पर, और उसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। बस यहीं से आपकी एप्लीकेशन की शुरुआत होती है। जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें ये सारे सेक्शन होंगे। आइए एक एक करके इन सभी को समझ लेते हैं ताकि पता रहे कि आगे क्या क्या भरना है। फॉर्म भरने से भी पहले सबसे पहला काम एक ऑथराइजेशन लेटर तैयार करना है। ये कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर होता है जिस पर साइन और स्टैंप दोनों लगे होने चाहिए, और इसे पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। ठीक है, ऑथराइजेशन लेटर तैयार है। अब आते हैं फॉर्म के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये वो जगह है जहां अपने स्टार्टअप की पूरी कहानी बतानी है और अपने आइडिया का दम दिखाना है। अब यहां एक सवाल आएगा जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इज इट अ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप? इसका जवाब यस में देना ही होगा। ये एक तरह से गेट पास है। अगर इसका जवाब नो दिया तो समझिए एप्लीकेशन वहीं रुक जाएगी। ये जो सवाल है ना, ये आपको अपनी कहानी बताने का मौका देते हैं। आपको सिर्फ 1000 कैरेक्टर्स में ये बताना है कि आप कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपका सोल्यूशन दूसरों से अलग क्यों है, और पैसा कैसे कमाएंगे। एक अच्छा आइडिया तो ठीक है, पर उसे चलाने के लिए एक मजबूत टीम चाहिए। इसलिए आपको अपनी टीम के बारे में सारी जानकारी देनी होगी, जिसमें सीईओ और सभी प्रमोटर्स की डिटेल्स, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल और आधार कार्ड शामिल हैं। फंडिंग वाले सेक्शन में कुछ बातों का खास ख्याल रखना है। एक सवाल होगा कि क्या आपको पहले 10 लाख से ज्यादा का ग्रांट मिला है? इसका जवाब नो ही देना है। फंडिंग टाइप में ग्रांट चुनें, अमाउंट में 20 लाख भरें, और सबसे जरूरी ये बताएं कि इन पैसों का इस्तेमाल कहां और कैसे किया जाएगा। इसकी पूरी डिटेल देनी होगी। अब एक बहुत ही जरूरी सलाह है, सही इंक्यूबेटर चुनना। आपको ऐसा इंक्यूबेटर चुनना होगा जिसके पास फंड्स हो और जो ठीक आपकी ही इंडस्ट्री में काम करता हो। गलत इंक्यूबेटर चुनने से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, भले ही बाकी सब कुछ परफेक्ट हो। तो चलिए, अब हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। देखते हैं कि एप्लीकेशन को सफलतापूर्वक जमा कैसे करना है। ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। अपना पिच डेक अपलोड करें और कोशिश करें कि वो 10 MB से कम का हो। सारे डिक्लेरेशन बॉक्स को ध्यान से पढ़कर टिक करें और फिर फाइनल सबमिट बटन दबा दें। एक कंफर्मेशन पॉपअप आ जाएगा, जिसका मतलब है कि आपका आवेदन जमा हो गया है। तो बस एप्लीकेशन सबमिट हो गई। ये तो था प्रोसेस, पर एक एंटरप्रेन्योर के सफर की ये तो बस शुरुआत है।
असली सवाल अब शुरू होता है। ये आइडिया, जिसे शायद ये फंडिंग मिल जाएगी, दुनिया के लिए क्या करेगा और उस पर क्या असर डालेगा।